वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। आमतौर पर पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स आलात में इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि ज़्यादा मकदार में चार्जेस को स्टोर करने के लिए इनका साइज़ बड़ा होना चाहिए, जो कि मुनासिब नहीं है। पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ये एक लचकदार मटेरियल पर मुश्तमिल होता है जिसको प्लेट कर लपेट कर सिलेंडर की शक्ल दी जा सकती है। इस तरीके से हम हर प्लेट का एरिया बढ़ा सकते हैं और इस तरह कैपेसिटर बहुत कम जगह घेरता है। बाज़ कैपेसिटर्स में चार्ज केमिकल रिएक्शन के ज़रिए स्टोर किया जाता है। इन कैपेसिटर्स को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स कहते हैं। कैपेसिटर्स अपनी साख्त और इनमें इस्तेमाल होने वाले डाई इलेक्ट्रिक के लिहाज से कई इकसाम में तकसीम किए जा सकते हैं। पेपर कैपेसिटर फिक्स्ड कैपेसिटर की मिसाल है। इसकी साख सिलेंडर नुमा होती है, आमतौर पर आयल या गाले शुदा पेपर या प्लास्टिक की शीट को एल्युमिनियम के दो फॉयल के दरमियान बतौर डाइइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बहुत मजबूती से सिलेंडर की शक्ल में लपेटकर प्लास्टिक के खोल में डाल दिया जाता है। फिक्स्ड कैपेसिटर की एक और मिसाल इब्रक कैपेसिटर है। धातु की दो प्लेटों के दरमियान इब्रक को बतौर डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करके इब्रक कैपेसिटर बनाया जाता है। चूँकि इब्रक बहुत नाजुक होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक या कोई इंसुलेटर के खोल में बंद कर दिया जाता है। कनेक्शन के लिए प्लेटों से जुड़ी हुई तारें खोल से बाहर निकाल दी जाती हैं। अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना मकसूद हो तो बहुत सी प्लेटों को डाइइलेक्ट्रिक की तह में यके बाद देगरे आपस में जोड़ दिया जाता है। वेरिएबल कैपेसिटर में प्लेटों के आमने सामने वाले एरिया को तब्दील करने का इंतज़ाम होता है। ये कैपेसिटर आमतौर पर कई कैपेसिटर को मिलाकर बनाया जाता है और इसमें हवा बतौर डाइइलेक्ट्रिक इस्तेमाल होती है। ये प्लेट्स के दो सेट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक सेट साकिन होता है जबकि दूसरा सेट घूम सकता है। क्योंकि दोनों सेट्स के दरमियान फासला होता है, इसलिए दूसरे सेट के प्लेट्स पहले सेट की प्लेट से छुए बगैर घूमती हैं। दोनों सेट्स का मुश्तरक एरिया एक दूसरे के आमने सामने होता है, जिससे एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम की जा सकती है। चनाचे घूमने वाली प्लेट्स को साकिन प्लेट्स के दरमियानी जगह के अंदर या बाहर घुमाकर कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ऐसा कैपेसिटर आमतौर पर रेडियो में ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निस्बतन कम वोल्टेज पर चार्ज की ज़्यादा मकदार को स्टोर करने के लिए ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। ये धाती फॉयल पर मुश्तमिल होता है जो इलेक्ट्रोलाइट से मिली होती है। इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन है जिसमें आयंस की वजह से करंट बहता है। जो फॉयल और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियानी वोल्टेज मुहैया किया जाता है तो फॉयल पर एक पतली सी धाती ऑक्साइड की तह बन जाती है। ये तह डाइइलेक्ट्रिक का काम सरंजाम देती है। डाइइलेक्ट्रिक की तह बारीक होने की वजह से कैपेसिटेंस की बड़ी मतलूबा कीमत हासिल की जा सकती है। अगला पॉइंट है यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैपेसिटर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर कैपेसिटर्स ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स और रेडियो में ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर्स का इस्तेमाल और बहुत सी चीज़ों में भी हो जाता है, जैसा कि टेबल फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, एग्जॉस्ट फैन, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन और बहुत सी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें कैपेसिटर्स के इस्तेमाल से रवानी से चलती हैं। कैपेसिटर्स कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स के दरमियान फ़र्क करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और कैपेसिटर्स का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद हो गया है। मिसाल के तौर पर कैपेसिटर्स को रिजोनेंट सर्किट में इस्तेमाल करके रेडियो को एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया जा सकता है। ऐसे सर्किट को फिल्टर सर्किट कहते हैं। गाइस टॉपिक मुकम्मल होता है। होप सो आपको हमारी ये वीडियो टॉपिक अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।